हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अल्पसंख्यक मामलात विभाग। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का वरीयतानुसार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही साथ अंकों की गणना का फॉर्मूला भी जारी किया है। मेरे प्यारे साथियों, छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जो कि कुल 112 पदों के लिए भर्ती परीक्षा थी, जिसमें नॉन टीएसपी के 110 पद और टीएसपी के 2 पद शामिल हैं। साथियों, मेरे यह भर्ती परीक्षा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित कर करवाई गई थी। परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2024 को हुआ। साथियों, मेरे 30 अगस्त 2024 को परीक्षा आयोजित होने के पश्चात वरीयतानुसार परिणाम 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। 112 पदों के एवज में नॉन टीएसपी के 110 पद हैं, जिनके लिए 1377 कैंडिडेट्स को पास किया गया है और उन्हें मेरिट लिस्ट में रखा गया है। टीएसपी के 2 पदों के लिए 23 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट में रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, यह परीक्षा परिणाम फाइनल नहीं है। इसमें कैंडिडेट्स को रोल नंबर, साथ ही साथ उसकी कैटेगरी और उसके अनुसार कैटेगरी के अनुसार उसे रैंक दी गई है। जितने प्राप्तांक उसने प्राप्त किए, प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, डिलीट प्रश्नों का विवरण एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र दिया गया है। साथियों, मेरे 110 पदों के लिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो लगभग 110 पदों की बात करें तो 110 पदों के लिए लगभग 165 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और 2 पदों के लिए लगभग 3 कैंडिडेट्स को, टीएसपी के 3 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये 1377 कैंडिडेट ये ना समझे कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है। अभी तक जो 1377 कैंडिडेट है नॉन टीएसपी के, इन कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ जितने आपने अंक प्राप्त किए यानी कि मार्क्स जो आपको मिले, और मार्क्स के अनुसार रैंक प्रदान की गई है। रोल नंबर के साथ अपनी रैंक देख सकते हैं कि आप किस रैंक पर हैं। साथियों, मेरे निश्चिंत ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब ये सारे कैंडिडेट्स को बुलाया भी नहीं जाएगा, लेकिन इनमें से 165 कैंडिडेट्स हुए हैं जिनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। टीएसपी में 3 कैंडिडेट है 23 में से जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप अपनी मेरिट लिस्ट के अनुसार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका रैंक क्या है। साथियों, मेरे साथ ही साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट प्रश्नों का विवरण दिया है 0 और सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। बोर्ड का एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के, किसी भी अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक या कुल मार्क्स बराबर है समेशन ऑफ RQ मल्टीप्लाई KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन बट ए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 3। समेशन का जो साइन है इसका मतलब होता है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट्स, यानी कि प्रत्येक सेक्शन की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सभी पेपर्स में नंबर यानी कि मार्क्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ RQ मल्टीप्लाई KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन बट ए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गुणा में 3।
समेशन होता है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट्स। आरक्यू होता है राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। आरक्यू मतलब कि सही उत्तर एक सेक्शन में या सब्जेक्ट में। के एफ होता है की फैक्टर, और की फैक्टर निकलता है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम नंबर बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या, गुणा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुल प्रश्नों की संख्या, बटे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। साथियों मेरे 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण शून्य अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी भर्ती परीक्षाओं में 5 गोले होते हैं, जिनमें से 4 उत्तर सही उत्तर से संबंधित और 5वां अनुत्तरित उत्तर से संबंधित होता है। साथियों मेरे अगर आपने उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो आपको 5वां यानी कि ई ऑप्शन गहरा गोला जो है ई ऑप्शन का, उसको गहरा करना होता है। अगर 10% से ज्यादा आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए तो आपको परीक्षा से डिबार कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बात करें छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 अल्पसंख्यक मामलात की, तो यहां पर इस प्रकार के कोई कैंडिडेट नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने कहा जैसा आपको बताया कि समझ लीजिए आपके 1377 कैंडिडेट नॉन टीएसपी के हैं, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं है, ये केवल वरीयता अनुसार यानी कि मेरिट लिस्ट में रखे गए हैं। यह एक मेरिट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है, एक मेरिट लिस्ट है, रिजल्ट है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी भी प्रकार की नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। साथ ही साथ www.rssb.rajasthan.gov.in का समय समय पर अवलोकन करते रहें, समय समय पर देखते रहें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मैंने कहा कि कमेंट कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी और उचित जानकारी मिलेगी, भ्रामक प्रचार नहीं मिलेगा। और साथियों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, बने रहें, जुड़े रहें आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। हम नए नए वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।